हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8th की जो आपके पास लेटेस्ट एडिशन की आर डी शर्मा की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रखा है, अ क्यूब। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आर डी शर्मा की बुक में क्यूब और स्क्वायर दोनों अलग अलग चैप्टर हैं। तो चैप्टर नंबर 1 भी चैनल पे अपलोड हो रहा है साथ साथ, और चैप्टर नंबर 2 भी। लास्ट क्लास में हमने कुछ एग्जाम्पल्स किए थे एक्सरसाइज 2.2 से पहले जितने भी एग्जाम्पल्स थे। चलिए आज हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर टोटल अगर आप देखो तो यहाँ पर आपके पास 5 क्वेश्चन हैं। कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है। अगर आपने इससे पहले के एग्जांपल्स किए हैं तो आप ये वाले क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास यहाँ पर, फाइंड द क्यूब्स ऑफ। आपको क्या करना है, इनका क्यूब निकालना है। -11, -12 एंड -21 का। तो सिंपल है, आप उसमें क्या करोगे। जब आपसे -11 की बात कर रहे हैं तो -11 का क्यूब निकाल दो। -11 को आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना है, और जब आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 1331 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों माइनस से तो ये कट जाएगा, लेकिन जो एक माइनस है वो आपके पास रह जाएगा। ठीक है। उसी तरीके से जब आप -12 और 21 का करोगे तो -12 का क्यूब जब आप करोगे तो 3 बार आप -12 लिखोगे। -12 इंटू में -12 इंटू में -12, अगेन -1 बचेगा, क्योंकि दो माइनस आपस में कट हो जाएंगे, एक बच जाएगा। तो 12 का क्यूब होता है 1728। तो ये आपका आंसर। उसके बाद जब आप 21 का क्यूब करोगे तो -21 का क्यूब, फिर आप इसे क्या करोगे, यहाँ पर 3 बार मल्टीप्लाई कर दोगे। तो एक माइनस तो बच जाएगा, क्योंकि दो माइनस आपस में कट हो गए हैं, और जो 21 का क्यूब होता है वो होता है 9261। क्लियर? तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। आसान सा क्वेश्चन था, सिर्फ आपको क्यूब निकालने थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर। इनमें से कौन से नंबर ऐसे हैं जो किसी का क्यूब है, नेगेटिव नंबर्स का क्यूब है। देखो सबके आगे नेगेटिव लगा हुआ है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे नंबर ही क्यूब हो। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से चेक कर सकते हो। पेयरिंग करके देख लो, 3 3 की पेयरिंग होगी तो वो क्यूब है, नहीं तो नहीं है। तो फर्स्ट वन अगर मैं देखूँ तो 64 है मेरे पास, तो माइनस का 64 है। अगर मैं यहाँ 64 के फैक्टर्स देखूँ तो 64 टू की टेबल में आता है 32 पे, देन अगेन ये टू की टेबल में 16 पे आता है। फिर 2 8 जा हो जाएगा, यहाँ पर 2 4 जा, 2 2 जा, और 2 1 जा। तो अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पर ये पेयरिंग आसानी से हो रही है 3 3 की। आपसे क्वेश्चन में कह रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर क्यूब्स ऑफ नेगेटिव नंबर। तो आप लिख सकते हो इट इज अ क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर। ये नेगेटिव नंबर का क्यूब है। देखो नंबर इन्होंने आपसे यहाँ पर नहीं पूछा है, फिर भी अगर आप बताना चाहो कि ये किसका क्यूब है तो इसका एक 2 लोगे, इसका एक 2 लोगे, तो इसका मतलब ये -4 का क्यूब है। पर इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको ये बताना है कि कौन कौन से क्यूब हैं। ठीक है। सेकेंड है 1056, ये भी माइनस का, ये 1056। तो यहाँ पर अगर हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन से देखें 1056 के, तो हम पहले इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 5 to 8 पे, अगेन हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 264 पे ये हमारे पास डिवाइड हो रहा है। उसके बाद फिर से हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे 132 पे, अब ये डिवाइड हो रहा है हमारे पास। अभी भी ये 2 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि इसके लास्ट में 2 लगा हुआ है। 66, फिर ये 2 से डिवाइड हो रहा है 33 पे। नाउ अब नहीं हो रहा, अब ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 11 जा एंड 11 1 जा। तो अगर मैं यहाँ पर पेयरिंग देखूँ तो इन तीनों की एक पेयरिंग हो रही है, पर और किसी की पेयरिंग नहीं हो रही यहाँ पर। तो इसका मतलब ये क्यूब नहीं है, ये सिर्फ एक नेगेटिव नंबर है। इट इज़ नॉट अ क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर। तो ये नेगेटिव नंबर का क्यूब नहीं है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आपसे थर्ड में कह रहे हैं 2197। तो अब थर्ड पार्ट हम यहाँ लिख लेते हैं। तो माइनस का है 2197। नाउ 2197 के अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन देखूँ तो देखो इसके लास्ट में आपके पास क्या लगा हुआ है, 7 लगा हुआ है। तो ये 2 की टेबल से तो नहीं जाएगा, ये 3 की टेबल से भी नहीं जा रहा। अगर हमने इसमें 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाया तो हमको यहाँ देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली ये किसका क्यूब होता है। तो अगर आपको क्यूब्स याद है तो आप आसानी से निकाल सकते हो, ये 13 का क्यूब होता है। 13 13 जा, 13 1 जा, आ गया, पेयर हो गया यहाँ पर। हम यहाँ लिख देंगे इट इज़ अ क्यूब ऑफ, ये क्यूब है किसका, नेगेटिव नंबर का। -13 का क्यूब है ये।
हम यहाँ पर इसको दिखा भी सकते हैं कि जो ये वाला नंबर है ये -13 का क्यूब है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट फोर्थ है आपके पास 2744, फोर्थ पार्ट माइनस का 2744। अगेन मैं इसके पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करती हूँ 2744 के। तो इसके लास्ट में तो 4 लग रहा है तो ये आसानी से 2 से जा सकता है, तो मैंने इसको पहले 2 से ही डिवाइड कर दिया, 1372 आ गया। अभी भी ये 2 से जा सकता है मेरे पास, तो मैंने इसको 2 से डिवाइड किया दोबारा से, तो मेरे पास 686 आ रहा है। अगेन मैं इसको क्या करूँगी, 2 से डिवाइड कर दूंगी तो 343 आ जाएगा। अब 343 मुझे पता है 7 का क्यूब होता है, ये तो आप सबको आसानी से याद ही हो गया होगा। 7 का क्यूब अप टू 10 तक तो लगभग सबको याद होते हैं, है ना। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर 3 3 की पेयरिंग हो रही है, तो आप लिख सकते हो इट इज़ अ क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर। ये नेगेटिव नंबर का क्यूब है, और अगर आपसे नंबर पूछता है कि ये किसका क्यूब है तो भी आप बता सकते हो कि ये किसका क्यूब है। एक 2 यहाँ से लो, एक 7 यहाँ से लो, तो ये -14 का क्यूब है। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट पे, देन ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। -42875, माइनस का है 42875, लास्ट में 5 लग रहा है तो पहले हम इसको ऐसा करते हैं, सीधा सीधा 5 से ही डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। तो 42875 को अगर मैं 5 से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा मेरे पास 8575। अगेन ये आपके पास 5 से जा रहा है क्योंकि इसके लास्ट में 5 लगा हुआ है, तो अब आ जाएगा आपके पास 1715। फिर से ये आपके पास 5 से जा रहा है क्योंकि इसके लास्ट में 5 लगा हुआ है, तो 343। और 343 हम अभी ऊपर करके आए हैं वो 7 का क्यूब होता है ना। तो इसकी भी पेयरिंग बन रही है 3 3 की, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इट इज़ अ क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर। इट इज़ अ क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर। और -42875 किसका क्यूब होता है, एक 5 ले लो एक 7 ले लो, 7 5 जा 35, तो ये -35 का क्यूब है। क्लियर हो गया क्वेश्चन? तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन 3 पे। आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ, शो दैट द फॉलोइंग इंटीजर्स आर अ क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर, ऑल्सो फाइंड द इंटीजर हुज क्यूब इज द गिवन इंटीजर। सेम ही ऊपर वाला क्वेश्चन है, आपको शो करना है कि जो ये नंबर्स हैं ये जो है वो क्यूब है किसी नेगेटिव नंबर के। बस इस क्वेश्चन में आपको वो नंबर भी बताना है कि ये किसके क्यूब है। तो 5832 के अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, आंसर नंबर 3 है हमारे पास। तो 5832 है माइनस का, तो माइनस का ही किसी का क्यूब होगा ये। तो पहले मैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखती हूँ। तो इसके लास्ट में मेरे पास 2 लग रहा है, तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर सकती हूँ यहाँ पर, तो 2916 आ जाएगा। अभी 2916 अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है मेरे पास पूरा पूरा, तो 1458 आ गया। 1458 भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 729 आ जाएगा। अब 729 आपको पता है कि वो 9 का क्यूब होता है, तो आप सीधा इसे यहाँ पर 9 लिख सकते हो। देन 9 9 जा और 9 1 जा, इसका मतलब ये क्यूब है। पर आपको ये बताना था कि ये किसका क्यूब है, आपको शो भी करना है कि ये किसका क्यूब है। तो एक 2 और एक 9 ले लिया मैंने यहाँ पर माइनस का और क्यूब लगा दिया, तो 2 9 जा 18, तो ये -18 का क्यूब है। और यहाँ लिख देंगे इट इज़ अ क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर, क्योंकि उसने 2 क्वेश्चन हमसे पूछे थे। पहले क्वेश्चन में उसने पूछा कि बताओ कि ये क्यूब है, शो करना है, और दूसरा किसका क्यूब है वो बताना है। क्लियर हो गया? अब इसमें एक और पार्ट है आपके पास यहाँ पर, -2744000। देखने में काफ़ी लेंदी लग रहे हैं, है ना। तो -2744000 है, ठीक है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूँ, यहाँ पर मैं इसको 1000 अलग से लिख दूँ, तो -2744 इंटू में इसको तो मैं 10 का क्यूब लिख सकती हूँ ना, क्योंकि ये 10 का क्यूब है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर 2744 के प्राइम फैक्टराइजेशन देखती हूँ कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन मेरे पास क्या आ रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे पास आ रहा है 1372। देन 1372 को जब मैंने 2 से डिवाइड किया तो 683 आ रहा है, सॉरी 686 आ रहा है। अगेन इसको 2 से डिवाइड कर रही हूँ मैं यहाँ पर, तो 343 आ रहा है। अब ये 7 से जाता है क्योंकि ये 7 का क्यूब होता है, 7 7 जा और 7 1 जा, तो इसमें भी पेयरिंग बन पा रही है। तो इसका मतलब ये 2 इंटू 7 का होल क्यूब है, एक एक नंबर ले लिया, तो 2 7 जा 14, 14 का क्यूब हो गया, मल्टीप्लाई 10 का क्यूब, दोनों को मल्टीप्लाई कर सकती हूँ क्योंकि पार जो है वो सेम है,
तो इसका मतलब ये -140 का होल क्यूब है, इतना बड़ा नंबर। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, ये नहीं देखना कि बहुत बड़ा नंबर है तो कोई दिक्कत होगी, आप उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। तो आपसे यहाँ पूछ रहा था ऑल्सो फाइंड द इंटीजर हुज क्यूब इज द गिवन नंबर, तो ये 140 का है, ठीक है। और जो ये वाला फर्स्ट वाला पार्ट था आपके पास, ये किसका क्यूब था, ये 18 का था। क्लियर हो गया। चलिए नाउ आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द क्यूब ऑफ, आपको इन सबका क्यूब निकालना है। तो आसान है, अगर हम फर्स्ट देखें 7/9 है, 7/9 का क्यूब क्या हो जाएगा, 7 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो और 9 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। तो 7 का 3 बार क्यूब अब हमें याद हो गया 343, और 9 का भी याद है 729। क्लियर। सेकेंड पार्ट है -8/11, क्यूब कर दो। तो -8 को भी 3 बार मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। और यहाँ पर 11 को भी 3 बार मल्टीप्लाई कर लो। तो देखो माइनस बचेगा, क्योंकि 2 माइनस आपस में कट गए, पर एक माइनस आपके पास बच जाएगा। तो 8 का क्यूब होता है 512, 11 का क्यूब होता है 1331। क्लियर हो गया। नाउ अब इसके कुछ पार्ट आप घर पे भी ट्राई करना, क्योंकि जो सिमिलर पार्ट्स हैं वो आप ट्राई करना, जैसे पार्ट 3 और पार्ट 4 ये आप खुद से करना। अब हम 5th पार्ट कर रहे हैं, 2/5 है आपके पास यहाँ पर। तो पहले आप इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, मिक्स को इम्प्रॉपर में चेंज कर लो। 5×2 = 10 + 2 12 हो गया। नाउ 12/5 का अब आप क्यूब निकाल सकते हो। तो 12 को आप 3 बार मल्टीप्लाई कर दो और 5 को भी आप 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। जब आप 12 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आने वाला है, यहाँ पर 1728 आने वाले हैं। क्यूब्स याद कर लो, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। और यहाँ पर 125 आ जाए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें, फिर आप इसे होमवर्क में ट्राई करना। अब डेसिमल वाले हैं तो हम 2 डेसिमल वाले करेंगे और 2 आप होमवर्क में करना, ये दोनों हम करते हैं 0.3 और 0.08। तो अगर मैं यहाँ 0.3 की बात करूँ तो 0.3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 0.3 इंटू में 0.3 इंटू में 0.3। देखो पॉइंट हटा के आप नीचे 10 लिख सकते हो, ताकि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो 3×3 = 9, 3 × 27 अपॉन में 1000 आ गया। अब आप वापसी डेसिमल लगा सकते हो, 3 डिजिट है, 0 है, पीछे से 3 डिजिट छोड़ी और डेसिमल लगा दिया, ठीक है। उसी तरीके से 0.08 का अगर आप क्यूब देखो तो अगेन 0.08 मल्टीप्लाई 0.08 मल्टीप्लाई 0.08 करोगे। तो डेसिमल हटा के यहाँ 100 लिख दिया मैंने, डेसिमल हटा के यहाँ भी 100 लिख दिया, डेसिमल हटा के यहाँ भी। 8 का क्यूब अभी हमने ऊपर किया है 512, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 जीरोज आ गई। तो पीछे से ये 3 डिजिट छोड़ दी, 3 डिजिट और छोड़ दी, डेसिमल लगा दिया, तो 0.08 का ये क्यूब आ गया। क्लियर। तो कैलकुलेशन आप जितनी इजी कर सकते हो उतनी इजी करके करो, ताकि जो मिस्टेक के चांसेस हैं वो भी आपके कम हो। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 5th पे। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर क्यूब ऑफ रैशनल नंबर। कह रहा बताओ कि इनमें से जो है, जो ये नंबर्स दे रखे हैं, इनमें से कौन से नंबर्स ऐसे हैं जो रैशनल नंबर का क्यूब है। तो 27 अपॉन अगर 64 मैं यहाँ देखूँ तो 27 को मैं 3 × 3 × 3 लिख सकती हूँ, और 64 को मैं 4 × 4 × 4 लिख सकती हूँ। तो इसका मतलब 27/64 जो है वो 3/4 का होल क्यूब होता है नहीं होता। तो इट इज़ अ क्यूब ऑफ रैशनल नंबर, इट इज़ अ क्यूब ऑफ रैशनल नंबर। फर्स्ट वाला तो है। नेक्स्ट है 125/128। तो देखो 125 तो 5 का क्यूब होता है, लेकिन 128 किसी का क्यूब नहीं होता, क्योंकि 125 के बाद डायरेक्ट 128 तो किसी का क्यूब नहीं हो सकता ना। तो फिर ये किसी का क्यूब नहीं है, तो इट इज़ नॉट अ क्यूब ऑफ रैशनल नंबर। ये किसी भी रैशनल नंबर का क्यूब नहीं है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर में किसी का भी क्यूब नहीं बन रहा ना। न्यूमिनेटर में तो आपके पास बन रहा है, पर उसमें नहीं बन रहा, डिनोमिनेटर में। क्लियर। नेक्स्ट है 0.001331, 0.001331। देखो अगर मैं यहाँ से डेसिमल हटाती हूँ तो 1 2 3 4 5 6 0 आ जाएंगी, 1 2 3 4 5 6। तो
तो अब आपके पास ये नंबर आ गया फाइनली 3456। तो 1331 हमें पता है 11 का क्यूब होता है, और नीचे वाला जो है वो 100 का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि 6 टाइम्स 0 है ना, तो वो 100 का क्यूब हो गया। और 1331 हमें पता है 11 का होता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इट इज़ अ क्यूब ऑफ रैशनल नंबर। ये क्यूब है रैशनल नंबर, क्योंकि इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में क्यूब बन पा रहा है आसानी से। जो आंसर आया है वो क्यूब के फॉर्म में आ पा रहा है। ठीक है, लास्ट वन इज 0.04। तो अगर मैं यहाँ से डेसिमल भी हटा दूँ तो नीचे 100 आएगा, तो 4/100 आ गया। 4 किसी का क्यूब नहीं होता, 4 स्क्वायर होता है, और 100 भी स्क्वायर होता है, क्यूब नहीं होता। तो फिर सीधा लिख दो इट इज़ नॉट अ क्यूब ऑफ रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर का क्यूब नहीं है। क्लियर? तो ये थी एक्सरसाइज 2.2 जो हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 भी चैनल पे साथ साथ अपलोड हो रहा है, तो आप उसे भी साथ साथ कवर करते रहिए। थैंक यू।